नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त रांची से है, जहां रांची सिविल कोर्ट ने हॉर्स ट्रेडिंग मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जोड़ने पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद पूरे मामले को मजिस्ट्रेट कोर्ट से विजिलेंस कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। अब इस मामले की सुनवाई स्पेशल विजिलेंस कोर्ट में होगी। उम्मीद जताई जा रही थी कि आज मजिस्ट्रेट कोर्ट से इस मामले में कोई फैसला आएगा, लेकिन इस मामले को अब स्पेशल विजिलेंस कोर्ट के सुपुर्द कर दिया गया है। इस मामले में पूर्व सीएम रघुवर दास, उनके प्रेस सलाहकार अजय कुमार और तत्कालीन एडीजी अनुराग गुप्ता पर हॉर्स ट्रेडिंग मामले में जांच अधिकारी ने पीसी एक्ट जोड़ने की मांग की है। सुनवाई के बाद जो निर्णय आया है, ये निर्णय ये बतला रहा है कि क्योंकि हमारे जिस न्यायालय में ये मुकदमा है वो प्रथम जुडिशियल मजिस्ट्रेट हुए हमारे, तो उनको लगा होगा कि ये माने मामला जो है ये पीसी एक्ट से संबंधित है, तो इसकी उनको ये मामला वहाँ भेजकर वहाँ पे निष्पादित कराना ज़्यादा मुनासिब समझ में इनको आया होगा। विजिलेंस कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया है इसको आगे की सुनवाई और आगे की इसमें आदेश पारित करने के लिए। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के साथ ही झारखंड में अनलॉक 2 की शुरुआत हो चुकी है। जो दुकानें दोपहर 2 बजे तक खुली रहती थीं, उन्हें अब 4 बजे तक की छूट मिली है। अनलॉक 2 का लोग स्वागत भी कर रहे हैं। राजधानी रांची में अनलॉक 2 के पहले दिन का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। झारखंड में कोरोना संक्रमण के बीच अब अनलॉक 2 की शुरुआत हो चली है। अब दिन में जो दुकानें 2 बजे तक ही खुली रहती थी, अब शाम 4 बजे तक खुलेंगी और उसे लेकर जो सर्कुलेशन है, नोटिफिकेशन है, वो जारी कर दिया गया है। इससे लोगों को तो राहत मिलेगी, हालांकि जो कड़ाई है उसे भी बरतने का दिशा निर्देश दिया गया है, ताकि लोग जो हैं इस अनलॉक में खुद को असुरक्षित न कर लें और महामारी की चपेट में ना आ जाएं। तो इसे लेकर भी तमाम तरह के इंतज़ाम जो हैं वो किए गए हैं प्रशासन के द्वारा, ताकि संक्रमण का खतरा कम से कम हो और लोग जो हैं वो साफ तौर से कहा जाए तो इस महामारी की चपेट में ना आए। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस अनलॉक से दुकानदारों को सहूलियत होगी, तो वहीं कई ऐसे लोग हैं जो रोज़मर्रा के काम के लिए निकलते थे, उन्हें भी थोड़ी कम परेशानी होगी। आप लोग यहाँ पे दुकान लगाते हैं, 2 बजे तक बंद हो जाता था, अब 4 बजे तक खुलेगा, तो अच्छा है सरकार का ये? बहुत अच्छा है सर, सरकार के लिए बहुत अच्छा है। 4 बजे तक जो खुला रखा बहुत अच्छा है। ठीक नहीं, 2 बजे तक थोड़ा दिक्कत होता था, माल उल बच जाता था अभी, लेकिन 4 बजे तक जो है खुला बहुत अच्छा है। मास्क वगैरह को लेकर भी लोगों को कहा गया है कि वो इसका पालन करें, तो आप जो मास्क नीचे लगाएं इसको ऊपर कर लीजिए। नहीं, मास्क के लिए तो बहुत अच्छा किया है, मास्क के पालन करते हैं, ठीक नहीं, लेकिन दिन भर लगाए थोड़ा दिक्कत होता है, इसके लिए थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ठीक नहीं, साफ तौर से कहा जाए तो जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि इस नियम का अनुपालन करेंगे और शाम 4 बजे तक जो दुकानें खुली रहेंगी उससे कहीं ना कहीं वो राहत महसूस करेंगे। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के बेहतर नतीजे दिख रहे हैं। राज्य में अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार काबू में दिख रही है। कल राज्य में 40,000 से अधिक सैंपल की जांच की गई, जिसमें 302 नए पॉजिटिव मिले। वहीं कल राज्य में 615 लोगों ने कोरोना को मात भी दी। कल झारखंड में 3 मरीजों की कोरोना संक्रमण के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। इसमें बोकारो, पूर्वी सिंहभूम और पाकुड़ में एक एक मरीज की मौत हुई है। कल मिले 302 संक्रमितों में रांची से 34 पॉजिटिव मिले। वहीं कई महीने के बाद रांची में मौत का आंकड़ा 0 रहा। स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या अधिक होने से राज्य में एक्टिव केस की संख्या 4,763 तक पहुंच चुकी है। वहीं झारखंड का रिकवरी रेट भी बढ़कर 97.12% हो गया है। एक तरफ जहां ग्रामीण इलाकों में लोग वैक्सीन लेने से कतरा रहे हैं, वहीं पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला अनुमंडल के गालूडी के पुजारी बाबा विनय दास मिसाल बनकर उभरे हैं। गालूडी में रंकड़ी मंदिर के पुजारी बाबा विनय दास की उम्र 105 साल है।
मेडिकल टीम ने जब उनसे टीका लेने के लिए संपर्क किया तो वे खुशी खुशी तैयार हो गए। 105 साल की उम्र में भी स्वस्थ दिख रहे बाबा ने वैक्सीन को पूरी तरह से सुरक्षित बताया। साथ ही कोरोना महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई में जीत के लिए सभी लोगों से टीका लेने की भी अपील की। उन्होंने लोगों से कोरोना टीके पर फैल रहे अफवाहों से भी सतर्क रहने की अपील की। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की परपौत्री खूंटी में सब्जी बेचकर पढ़ाई और घर का खर्च चला रही हैं। उन्हें अभी तक सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिल सकी है। बीए पार्ट 3 में पढ़ रही जानी मुंडा को मदद का कई बार आश्वासन तो मिला, लेकिन मदद नहीं मिल सका। ऐसे में उनकी मदद के लिए अभिनेता सोनू सूद आगे आए हैं। वहीं न्यूज 18 भी जानी मुंडा की मदद के लिए मुहिम चला रहा है ताकि धरती आबा बिरसा मुंडा की परपोत्री को मदद मिल सके। खूंटी के उलिहातू में धरती आबा की परपोत्री जानी मुंडा से खास बातचीत की संवाददाता निरंजन सिंह ने। मैं इस वक्त भगवान बिरसा मुंडा के जन्मभूमि उलिहाती में हूं और मेरे साथ भगवान बिरसा मुंडा के परपोत्री जौनी मुंडा हैं। सीधे उनसे बात करेंगे। आप ये बताएं, आप कहां तक पढ़ी हुई हैं, कहां क्या भी कर रही हैं? अभी बीए फाइनल ईयर में है, फर्स्ट 3 में। सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं हैं आपको क्या मिल रहा है, आप बताएं। हमारे दर्शकों को, न्यूज 18 दर्शकों को बताएं खुल करके क्या मिल रहा है, क्या सहयोग चाहे और सरकार से क्या अपेक्षा चाहती हैं आप? अभी तक तो सरकार से कुछ नहीं मिला है। अभी हेमंत सोरेन बने हैं तब से तो वो तो यहाँ नहीं आए हैं और मिले भी नहीं हैं, इसीलिए उससे तो नहीं मांग किए हैं। पहले रघुवर दास थे, उस टाइम मांग किए थे कि नौकरी दीजिएगा बोल के, तो आश्वासन दिए थे कि देंगे बोल के, तो अभी तक नहीं हुआ है। और उस टाइम तो कम ही पढ़े थे, नीचे क्लास में ही थे और अभी बीए फाइनल ईयर में है। सरकार से ही मांग करें कि कम से कम हम लोग पूरे झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा को मानते हैं और उनके परिवार वाले लोग तो बहुत ही गरीब स्थिति में है। आप लोग देख भी रहे हैं और जितने भी मंत्री सब आते हैं वो लोग सब देख के चल जाते हैं, खाली आश्वासन दे के यहाँ से चले जाते हैं और हम लोग का कोई ध्यान भी नहीं देता है। फिल्मकार सोनू सूद आपको मदद करने की घोषणा की है, लेकिन उससे अभी तक बात नहीं हुआ है। तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि मुझे मदद करे सोनू सूद, क्योंकि कई लोगों को मदद कर रहे हैं? हाँ, उससे हमको मदद मिले उस सर से। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, सब जगह जा रहा है। वीडियो वायरल यह है कि खूंटी के बाजार में जो वीडियो वायरल सब जगह हो रहा है मीडिया में कि आप वहाँ पे कटहल या फिर आम वगैरह बेच रही हैं, उसको लेकर के सोनू सूद आपको मदद करने की अपील है। क्या ये वीडियो सही है या फिर क्या है, इसके बताएं आप। सही है, घर में भी हम लोग सब्जी वगैरह का उपजाव करते हैं तो बेचते हैं। कॉलेज छुट्टी रहती है तो गांव आके हम बेचने ले जाते हैं और वही खर्च से पढ़ाई का भी खर्च करते हैं। आपकी जो मुहिम है, यानी आपको जो बढ़ाने की जो मदद की अपील है, न्यूज 18 ने एक बीड़ा उठाया। आप न्यूज 18 के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? वही कहना चाहेंगे कि पूरे देश में भगवान बिरसा मुंडा को मानते हैं तो कम से कम उनके परिवार को भी सम्मान मिलना चाहिए। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन, न्यूज 18 रांची। पलामू में पांकी के लाली माटी में एक नाबालिग की हत्या कर दी गई। जंगल में पेड़ से लटकता उनका शव मिला। नाबालिग की एक आंख पर चोट के निशान थे। मृतक के पिता ने रेप के बाद बेटी की हत्या का आरोप लगाया है। मिली जानकारी के मुताबिक नाबालिग 2 दिनों से लापता थी, जिसकी जानकारी पांकी थाने को दी गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। वहीं पांकी थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है और जल्द ही हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में होंगे। साक्ष्य को छिपाने के लिए इसको मारा गया है। साक्ष्य नहीं रहेगा, हम बच जाएंगे। अच्छा। लेकिन असामाजिक तत्व जो भी लोग हैं वो मेरे तरफ से नहीं बचेगा, चाहे वो मेरे लिए जान हाजिर कर ले लेगा, उसे मतलब नहीं है मेरे को।
लेकिन समाज में जो कुर्तियाँ जो फैल रही है, ये समाज आने वाला भविष्य अच्छा परिणाम या अच्छा रास्ता नहीं बता रहा है। इसलिए सच को उजागर जरूर होना चाहिए। झारखंड एनसीबी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर रांची नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र में छापेमारी की। इस दौरान जुबली पार्क गेट के पास से आम लदे ट्रक से 7 क्विंटल गांजा जब्त किया गया। गांजा के साथ 4 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए। जब्त गांजे की कीमत 70 लाख रुपए बताई जा रही है। एनसीबी की गिरफ्त में आए 4 आरोपियों में से 2 युवक ओडिशा के रहने वाले हैं, जबकि 2 बिहार का रहने वाले हैं। फिलहाल सभी के साक्षी थाने में पूछताछ की जा रही है। कोडरमा में माइका के अवैध भंडारण को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। डीसी के निर्देश पर एसडीएम के नेतृत्व में कई जगहों पर माइका गोदाम में छापेमारी की गई। जुमरी तलैया के 2 माइका कारोबारियों की फैक्ट्री में छापेमारी की गई, जहां से भारी मात्रा में खनिज जब्त किया गया। वहीं कागजात और पूरी जानकारी नहीं होने पर लक्ष्मी माइका और यूनिवर्सल माइका को सील कर दिया गया। फिलहाल माइका को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पट्टा नहीं है तो हम सभी मटेरियल को भी जब्त कर ले हैं। नेचुरल जस्टिस के तहत एक सुनवाई का मौका दिया जाएगा कि तो 2 गोदाम तिलैया के, इसके अलावा डोमचांच वगैरह में भी कुछ जगहों पर जहाँ गुप्त सूचना थी वहाँ छापामारी की गई है। सील किया जाएगा सर, जो भी एज पर लॉ रहेगा, जो भी अभी तो प्रारंभिक दृष्टिया से इसका मेजरमेंट लिया जा रहा है और जो भी एज पर लॉ रहेगा उससे आगे की कार्रवाई उसी तरह से की जाएगी। लोहरदगा में लाखों की लागत से बनाए गए डेयरी की हालत अब पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। मशीनें कबाड़ बन रही हैं, वहीं बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो रही है। 2010 में डेयरी की जमीन रेलवे के पास जाने से यहां उत्पादन बंद कर दिया गया था। वहीं 2017 से दूध का स्टोरेज भी बंद है। इस डेयरी की क्षमता 14,000 लीटर दूध स्टोरेज और कूलिंग की थी। अगर इस डेयरी की शुरुआत कर दी जाती है तो लोगों को जहां दूध मिल सकेगा, वहीं रोजगार की भी संभावना बढ़ सकेगी। बिल्डिंग थी ये रेलवे की, इसमें जा रही थी। ये ज़मीन जो था ये रेलवे के अंडर में जा रही थी, इस कारण इसको बंद किया गया। कुछ था कॉस्ट कंट्रोल का भी था, कुछ क्वालिटी का भी इशू था। बिल्डिंग तो बेकार नहीं, इस पर बात चल रही है, हो सकता है इस पर आगे को कुछ किया जाएगा। इसमें हो सकता है कंस्ट्रक्शन का फिर से काम हो सकता है। इस तरह और डिस्ट्रिक्ट में लातेहार में आपका साहेबगंज में प्लांट बन रहे हैं, उस तरह इसी रिकंस्ट्रक्शन करके इसको यहाँ भी प्लांट का ही हो सकता है। गोड्डा में महगामा प्रखंड के सरौतिया पंचायत में एक गांव है बिकियाचक। इस गांव में आज तक सड़क नहीं पहुंच सकी है। 60 से 70 घर वाले इस गांव में आज भी पगडंडियों के सहारे चलकर नहर पार कर गांव पहुंचते हैं। चुनाव के दौरान हर बार सड़क निर्माण का आश्वासन तो लोगों को मिलता है, लेकिन सड़क कभी बन नहीं पाती है। सबसे अधिक परेशानी मेडिकल इमरजेंसी में होती है, जब समय से एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाता और मरीज को खाट पर लेकर अस्पताल जाना पड़ता है। लोग सड़क के लिए अपनी जमीन भी दान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। हम लोग आरी पर देखे चलते हैं, कदम चलते हैं और नदी हिल के माल जाल की ले जाते हैं, आ जाते हैं, हर जोतने के लिए हर चीज करते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग? सरकार ने वोट ले लेता है, घूर के नहीं आता है। रांची के सैम्बो स्थित धोनी के फार्म हाउस की गतिविधियां हमेशा चर्चा में रहती हैं। पिछले दिनों खुद महेंद्र सिंह धोनी फार्म हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी घोड़े चेतक के साथ काफी समय बिताया। इस दौरान माही चेतक को खाना खिलाते हुए उसके शरीर पर एक बार फिर से मालिश करते हुए नजर आए। आमतौर पर माही चेतक के प्रति अपने प्यार को अक्सर जाहिर करते रहे हैं। न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जिसमें हाफ पैंट पहने माही चेतक को किस तरह से केयर कर रहे हैं आप देख सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक धोनी अक्सर चेतक से फार्म हाउस मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद लोगों की नींद खुली है और अब जाकर टीका और टीकाकरण के लिए शोर मचा है। लेकिन जम्मू कश्मीर का एक ऐसा गांव है जहां तमाम दुश्वारियों के बावजूद वैक्सीनेशन के योग्य सभी का टीकाकरण किया जा चुका है, और यह है बांदीपोरा का व्यान गांव।
थी मंजिल, मुश्किल थी चढ़ाई। स्वास्थ्य कर्मियों ने की हिम्मत, मेहनत रंग लाई। इस ट्वीट को देखिए और गर्व को महसूस कीजिए, क्योंकि जहां के बारे में ये ट्वीट है वहां पहुंच पाना ही अपने आप में बेहद मुश्किल काम है। लेकिन पूरे देश में सबसे पहले इसी गांव में वैक्सीनेशन अपनी मंजिल तक पहुंची है। एक इलाका विवन का इलाका है जहाँ पे 8-10 किलोमीटर जो कि ट्रैकिंग का रूट रहता है वहाँ पे पहुँचने के लिए, और 2 से 3 घंटे का ट्रैक करके ये जो हमारी वैक्सीनेटर्स और ये विलेज लेवल टीम है ये वहाँ पे पहुँची, और वहाँ पे पूरी तैयारी के साथ जाके जो वहाँ पे 100% का टारगेट वैक्सीनेशन का वहाँ पे अचीव किया गया है। 100% वैक्सीनेशन के मामले में बाजी मार ले गया है जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा का ये वयान गाँव। पूरे देश में ये पहला गाँव है जहाँ के सभी वयस्क लोगों को टीका लगाया जा चुका है। खबरों के मुताबिक 170 परिवार वाले इस गांव में करीब 362 लोगों को टीका लगा है। ये टीम हमारे गांव में आई है, इसने आकर यहाँ पर हमारे गरीब गांव को वैक्सीन की हुई है। मैं लाख शुक्र करता हूँ ऐसे टीम का जिन्होंने हमारे आगे गांव में हमारे बूढ़े को और हमारे जवानों को वैक्सीन की हुई है। घर घर पहुंचकर सबको टीका लगाने के बाद गाँव के लोग स्वास्थ्य कर्मियों को धन्यवाद दे रहे हैं। देश भर के लोग शाबाशी दे रहे हैं, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, और इसकी सबसे बड़ी वजह है इस गांव तक पहुंचने का एकमात्र पैदल रास्ता। ये बस्ती बेसिकली एक नोमैड्स की बस्ती है, ये ज़्यादा नहीं रहते यहाँ, ये फिर समूरस में ऊपर जाते अपने मवेशी को लेकर। उस हिसाब से हमारे लिए बहुत ज़रूरी बनता था कि हम इन तक पहुँचेंगे। एक वक्त था जब कोविड वैक्सीन को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलाई गईं। बावजूद इसके बांदीपोरा जिले का वयान गाँव इस मुहिम के तहत मिसाल बनकर सामने आया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब देखते हैं झारखंड 2020।